हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाज बायोलॉजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा टेस्टिस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और मैंने आप लोगों से पूछा था कि कमेंट करके बताइए कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है या फिर अभी मेल वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर ले। तो कोई रिप्लाई मुझे आया नहीं, तो मुझे ये लगा कि पहले एक काम करते हैं, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लेते हैं, हार्मोन इन्वॉल्वमेंट पढ़ लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, और आपका स्पर्म का वो पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर पूरा। तो ये पूरा एक मेल पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ इतना ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लंबा है। उसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद मेमोरी ग्लैंड पढ़ना है, फिर पूरा आपको सारा सिस्टम देखना है कि किस तरह से मतलब जो आपका फीटस होता है वो यूट्रस में किस तरह से एम्ब्रियो मतलब वो अटैच होता है, ये सारी चीज़ प्लेसेंटा एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस। मैंने आपको बहुत बार बताया, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है प्रोसेस, और जो उसके आगे लिखा होता है वो वही प्रोसेस कर रहा होता है। क्या लिखा है, गैमिटो लिखा है ना, तो क्या बना रहा होगा, गैमिट बना रहा है, ये सिंपल गैमिटोजेनेसिस, तो गैमिट बना रहा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा, देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहा गया क्योंकि टेस्टिस जो है वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन तो टेस्टिस के अंदर ही होता है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैन क्या होगा, स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, उसकी बॉडी में फिर स्पर्म नहीं बनेगा। इसी तरह फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरी है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगर ओवरी के अंदर आपके कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फीमेल भी स्टेराइल हो जाएगी। बाकी जो उनका डक्ट सिस्टम है पूरा मेल में, ग्लैंड सिस्टम है, वो सारी चीज़ें अलग है, उनसे उनको काफ़ी हद तक सही भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस इंक्लूड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस इन मेल। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में मेल के अंदर क्या आता है, एक तो आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया जो है वो दो पार्ट्स में, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो पूरा पार्ट है कि किस तरह से बनता है, फिर एक स्पर्मियोजेनेसिस जिसके अंदर क्या होगा कि जो स्पर्म होगा वो अपने शेप में, वो अपने क्या करेगा, शेप में वापस आएगा। ठीक है, देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या कह रहा है ये, वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। भाई सीधी बात है, जेनेसिस से पूछो क्या बना रहा है, तो जेनेसिस मतलब प्रोसेस, उसके आगे क्या लिखा है स्पर्म, तो समझ लो स्पर्म बना रहा है। ऊजेनेसिस में क्या बनाएगा, जेनेसिस मतलब प्रोसेस, और ऊजेनेसिस ऊ बना रहा है यानी एग बना रहा है, तो ऊजेनेसिस फीमेल में। द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। मैंने बताया ना लास्ट में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें जो स्पर्मेटिड बनते हैं वो आते हैं अपनी शक्ल में किसके, स्पर्म के। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए वो तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो अभी हम आगे जा रहे हैं तो अभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, इसको समझते हैं। पहले मुझे लगता है चार्ट से थोड़ा सा समझते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, देखिए ये पुबर्टी वाला टाइम आया मेल की बॉडी में। मेल की बॉडी में मेल हार्मोन कब बनेगा, मेल की बॉडी में मेल का जो पार्ट है वो बेसिकली मेच्योर कब होगा, जाहिर सी बात है वो पुबर्टी के टाइम पे मेच्योर होगा, क्योंकि हमें पुबर्टी के टाइम पर ही तो हमारे सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं। फीमेल की बॉडी के अंदर अलग चेंजेस आते हैं, मेल की बॉडी में अलग चेंजेस आते हैं। तो मेल के टेस्टिस में जो स्पर्म बनने का प्रोडक्शन होगा वो कब स्टार्ट होगा, वो पुबर्टी एज में स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना कोई 4th क्लास का बच्चा है तो उसकी बॉडी के अंदर मेल है तो कोई मतलब इसका मतलब है कि वहाँ उसकी बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। जो एक बॉयज़ की एज है पुबर्टी की उसी में स्टार्ट होगा। देखिए एट पुबर्टी, सबसे पहले पुबर्टी हुई, वहाँ कुछ सेल थे पुबर्टी के टाइम पे, टेस्टिस के अंदर कुछ सेल पाए गए जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 46 होता है। क्या होता है, 46।
6 होता है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बने, वो 46 क्रोमोसोम के थे। फिर मिटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं, कोई सेल पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए बनी हो, ठीक है, सेल का डिफरेंशिएट करना। जैसे सेल है, सेल तो सारे ही बनते हैं ढंग से, मतलब सेल सारे तो सेल ही, जितने भी सेल हैं वो सारे अपने एक ही साइकिल से चलते हैं, मगर फिर वो बाद में चल के डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जिसका जो काम है, ठीक है, वो उस काम को करने के लिए उस तरह का सेल बन जाता है। जैसे न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन को देखा है, वो एकदम सबसे अलग सेल दिखता है हमारी बॉडी में। रेड ब्लड सेल्स अलग दिखते हैं। तो ये सारे सेल्स क्यों अलग दिख रहे हैं? क्योंकि ये अपने काम के मुताबिक मॉडिफाई हुए हैं। तो किसी भी सेल का अपने काम के मुताबिक मॉडिफाई हो जाना कहलाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, सबसे पहले इनमें से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। क्या बना? सबसे पहले क्या हुआ, माइटोसिस हुई। देखिए, माइटोसिस हुई तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्रोमोसोम नंबर बढ़कर मेंटेन है, 46 क्रोमोसोम नंबर ही है अभी भी। और अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। सबसे पहले किसमें डिफरेंशिएट हुए? प्राइम, देखो ये था, ये देख रहे हो, ये जो गोल वाला छोटा सा है, कलर में दूसरा लो रेड की जगह, देखो ये जो सबसे पहले छोटा वाला है, इसने क्या करा, इसने अपने आप को डिफरेंशिएट करा और इस छोटे वाले में हुई मियोटिक डिवीज़न, ठीक है। मियोटिक डिवीज़न में क्या होगा, कई सारे सेल्स, अब सेल क्या करेगा, पहले अपने नंबर को बढ़ाएगा, ठीक है। तो पहले उसने अपने फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुई, जिसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, उसने अपने नंबर को बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, नंबर को बढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, उसमें मियोसिस हुई। क्या हुई? मियोसिस हुई। और मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, ये जो एक दिख रहा है ना आपको सेल, इस एक सेल से दो सेल में डिवाइड हुए, यानी सेकेंडरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, ठीक। एक सेल से कितने बने, दो सेल बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों का क्रोमोसोम नंबर, आप देखो क्रोमोसोम नंबर घट गया, 46 हो गया। अब ये कहोगे ये क्यों हो गया भाई? देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। हमें हमारी बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बेसिकली क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो सेल के अंदर, तो सेल में दो डिवीज़न होते हैं, एक होता है सेल डिवीज़न में क्या होता है, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स हुए, उन्होंने क्या करा, अपने आप को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइड किया, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हुआ, ये स्पर्मेटिड्स में डिफरेंस हुए। अब कहानी यही, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे घट गया। देखिए, सेल जो होता है उसमें डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के अंदर क्या होता है, उसमें मियोसिस होती है, एक प्रोसेस होता है मियोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट जाता है। सेल तो दो ही डिवाइड करते हैं, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करता है, घट जाता है। और ये क्यों होता है? देखिए, सिंपल लॉजिक है। एक बच्चे को कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, मतलब मेरे पास कितने क्रोमोसोम है, 46। कहाँ से आए 46? 23 मेरे फादर से, 23 मेरी मदर से आए, तभी तो 46 बने। अच्छा, अब इसे पास ऑन, अब मान लीजिए कि किसी की भी बॉडी में मियोसिस नहीं होती, तो 46 तो मेरे फादर देते, 46 ही मेरी मदर दे देती, तो कितना हो जाता, 92। फिर मेरे पास 92 क्रोमोसोम होते हैं। फिर जब मेरे बच्चे होते, तो मेरा जो गैमेट जाता है, उनको क्रोमोसोम लेके कितना जाता है, जो मेरा एग है उसके अंदर क्या, कितने क्रोमोसोम होते हैं, वो होते बेसिकली 92, और उसके फादर भी 92 देते, तो फिर नंबर कहाँ तक पहुँचता। तो इस नंबर को मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस होता है मियोसिस, ठीक है। सेल जब अपने आप को डिवाइड करता है तब एक प्रोसेस होता है मियोसिस, और उस मियोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये सिर्फ जर्म सेल्स में ही होता है। हमारे ये वाला जो पार्ट है, पूरी बॉडी में कहीं नहीं होती मियोसिस, सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है, वो भी आपका जब गैमिट बनेगा तब, ठीक है, गेमेटोजेनेसिस के पार्ट में होती है। अब यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, दूसरी बार डिवीज़न हुआ, उस एक से दो बन गए, फिर दो से स्पर्मेटिड बने 4, और स्पर्मेटिड बने स्पर्मेटोजोआ में, जिसे हमने स्पर्मियोजेनेसिस कहा था ना प्रोसेस को। स्पर्मेटिड का चेंज होना किसमें,
किसमें, स्पर्म में, वो कहलाता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा मुझे तो लग रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसका सेकंड पार्ट बना लेती हूँ और उस सेकंड पार्ट में आपको मतलब जो मैंने लिखा है उसको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।